हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हम हर वीक की तरह इस वीक भी तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में इजी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीक में हमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई में किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, जिससे आप इस वीक में इजी तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे और इस वीक में अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम से। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी में हमारा एक सिंपल एनालाइज था। यहाँ पे आप देखिए, हमें एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से एनालाइज किया था? सिंपल, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, और सेकंड हमारा कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने देखा है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही एक पैटर्न क्रिएट किया है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें सेलिंग की तरफ देखना है, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमें बाइंग की तरफ देखना है और इस लेवल का टारगेट देना है। ब्रेकडाउन हुआ, देखिए हमारी ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो यहां से यूरो यूएसडी सेल में देखने को मिला और इस लेवल के आसपास हमने आसानी से टारगेट भी बुक किया। तो चलिए अब हम जानेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एनालाइज पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको से पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो हम एनालाइज करने वाले हैं यूरो यूएसडी में वो करेंगे हम 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यहां से हम आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, 1 डे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का एक रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से एरिया मार्क कर लेना है। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल को अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस टाइम भी काफी अच्छे से यूरो यूएसडी ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से यूरो यूएसडी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। फाइनली इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन के बाद देखिए रिट्रेस किया है। रिट्रेस करने के बाद अगेन इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद देखिए रिजेक्शन भी आया है। रिजेक्शन लेने के बाद अगेन यहाँ से इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है यूरो यूएसडी 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आया? यहाँ पे हमें नजर आया ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी में। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें आरएसआई की तरफ से भी एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। किस तरीके का डाइवर्जन है? तो यहाँ पे ध्यान देना, प्राइस की तरफ अगर देखेंगे तो देखिए प्राइस आपको यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिलेगा। आरएसआई की लाइन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल करता नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें आरएसआई का एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। यानी कि यहाँ पे हो सकता है, देखिए हो सकता है यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाए, जिस हिसाब से यहाँ से हमें आरएसआई एक सिग्नल दे रहा है तो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक सिंपल कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब चलेंगे हम छोटे वाले टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यूरो यूएसडी का एक अप ट्रेंड चल रहा है। देखिए यहाँ से हायर हाई हायर लो, देखिए हायर हाई बना है, इसके बाद यहाँ से हायर लो बना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ से हमें एक एम पैटर्न की तरह यहाँ से नजर आ रहा है, जिसको हम एक डबल टॉप भी कह सकते हैं। डबल टॉप कब बनेगा? तब ये इस लेवल के आसपास आएगा। अभी डबल टॉप नहीं बना है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं, ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ से वेट करना चाहिए। इस लेवल के आसपास हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट एरिया कुछ इस तरीके से छोटा सा यहाँ से मार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ से अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है यूरो यूएसडी, लेवल कौन सा है, लेवल चेक कर लेंगे। 1.013,003 का यहाँ से हमें लेवल देखने को मिल रहा है। इस लेवल का अगर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और सपोर्ट लेने के बाद अगेन हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अगर रिट्रेस करने आए और यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है इस लेवल के आसपास, छोटा सा टारगेट। ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम दे सकते हैं।
आप चाहें तो बड़ा टारगेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए अगर हम श्योर टारगेट लेना चाहें तो इस लेवल के आसपास श्योर टारगेट यहाँ पे छोटा सा बुक कर सकते हैं। लेवल कौन सा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1.05,111 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल का यहाँ से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी में। अभी दोस्तों अगर आप यूरो यूएसडी में सेलिंग की तरफ आप देख रहे हैं तो ये वाला सपोर्ट ध्यान दीजिए, ये वाला सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल का दे सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारा डबल टॉप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक डाउन हुआ तो फिर सेकंड टारगेट आप इस लेवल के आसपास दे सकते हैं। लेवल कौन सा है तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 1.01,000 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल का दे सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे मार कर दिया है 1.02,200 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों यूरो यूएसडी 1 डे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए फ्रेंड्स अब हम एनालाइज करेंगे जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और जीबीपी यूएसडी में हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए छोटे वाले टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें कंटिन्यू अप ट्रेंड नजर आएगा। यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम चलेंगे दोस्तों बड़े वाले टाइम फ्रेम में यानी 1 डे के टाइम फ्रेम में, ताकि हम और अच्छे से एनालाइज कर पाएं। दोस्तों 1 डे के टाइम फ्रेम में यहां से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया मार करना है। ये वाला हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी एरिया को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। अभी दोस्तों ये वाला हमने रेजिस्टेंस एरिया क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देखिए इस लेवल को प्रीवियस टाइम जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट लिया है। फाइनली इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेस के बाद अगेन रिट्रेस किया, इसके बाद अगेन रिट्रेस किया, फिर यहाँ से फॉल किया। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें किस तरीके से एनालाइज करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जीबीपी यूएसडी 1 डे के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। अब यहां से हम सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कोई ट्रेड यहाँ से प्लेस नहीं करना है। ध्यान देना, यहाँ से जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है टोटल यहाँ से अप ट्रेंड नजर आएगा। हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस लेवल का अगर जीबीपी यूएसडी रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। और यहाँ पे टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास हम छोटा सा टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस टाइम इस लेवल को काफी अच्छे से सपोर्ट लिया है, तो इसी लेवल को हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा जीबीपी यूएसडी के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी में तो देखिए यहाँ से आपको वेट करना चाहिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ से कोई बाइंग के सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप इस लेवल के आसपास टारगेट दे सकते हैं 1.26,000 का। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला लेवल हमें नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसी लेवल को यहाँ पे हमने कर दिया एक्सटेंड। तो यहाँ पे आप देखिए इस लेवल को बहुत अच्छे से यहाँ से देखिए जीबीपी यूएसडी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेस किया, अगेन रिट्रेस किया यानी रेजिस्टेंस लिया, तो अगेन इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें एक इजी सेटअप देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी में। इस तरीके से इस वीक में जीबीपी यूएसडी एक परफॉर्म कर सकता है 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में यूएसडी जेपीवाई में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ से हम समझेंगे प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और यूएसडी जेपीवाई ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे तो यूएसडी जेपीवाई ने हमने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने देखा था यूएसडी जेपीवाई एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे एक सिंपल कंफर्मेशन था, अगर हमारे इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ जाना है और जो टारगेट देना है इस लेवल से आसपास हमें टारगेट देना है। देखिए कौन सा लेवल था, 142.000 का टारगेट हमने दिया था। फाइनली हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। सेकंड व्यू था, अगर हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिटेस्ट करने आता है, फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे टारगेट को अचीव करने के बाद मार्केट हमें सेल में देखने को मिला है। अब बात करते हैं इस वीक में हम
USD JPY में क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में। दोस्तों यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी हमें एक सपोर्ट पे देखने को मिलेगा USD JPY। देखिए ये वाला सपोर्ट है ना, इस लेवल को प्रीवियस टाइम USD JPY ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। देखिए ये रेजिस्टेंस लिया था, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, इसके बाद अगेन यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे समझेंगे तो देखिए RSI का भी यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा। किस तरीके से RSI का डाइवर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइस की तरफ देखिए आप, प्राइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनफॉल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ RSI की लाइन को देखोगे आप तो RSI की लाइन आपको अपसाइड देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमें एक RSI का डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ से USD JPY बाय में देखने को मिले। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से अगर हम एक्स्ट्रा और भी कंफर्मेशन यहाँ पे लेना चाहें तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, सिंपल हमें लो टू हाई फिबोनाची को मार करना है। अभी दोस्तों यहाँ से अगर लो टू हाई फिबोनाची को मार करेंगे तो हमें फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिलेगा जो है 0.61% का। ध्यान दीजिए कौन सा लेवल है, 0.61% का फिबोनाची का लेवल है। इस लेवल का ये लास्ट लेवल है। अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें यहाँ से अगेन सेलिंग की तरफ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से बाइंग की, तो बाइंग के लिए देखिए ये वाला सपोर्ट अभी काफी स्ट्रॉन्ग है। USD JPY के लिए ये वाला सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है फिर अगेन हमें बाय में देखने को मिल सकता है USD JPY, और इस लेवल के आसपास हम यहाँ से टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें 1 डे के टाइम फ्रेम में एक इजी एनालाइज करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। सिंपल सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, देखिए कंटिन्यू यहाँ से फॉल किया है USD JPY ने, इसके बाद यहाँ से इस लेवल का हाई लगाया, अगेन यहाँ से फॉल किया। अभी देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अगेन हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ देखना है, क्योंकि ये वाला यहाँ से एक W पैटर्न क्रिएट कर सकता है USD JPY, इस लेवल के आसपास हाई लगा सकता है। लेवल कौन सा है, 142.000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है USD JPY में। अगर USD JPY इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करता है, ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करता है और यहां से आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो आप यहां से सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टारगेट किस लेवल का दे सकते हैं। तो टारगेट के लिए सिंपल हमें यहाँ से एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, ये वाला। ठीक है, ये हमें एक सपोर्ट एरिया कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर आप बड़ा टारगेट देना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास आप टारगेट दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसी लेवल को एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर USD JPY इस सपोर्ट का ब्रेक करता है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो 135.000 का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें इस वीक में USD JPY में 1 डे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इसी सेटअप देखने को मिल रहा है। इस तरीके से इस वीक में हमें किसी एनालाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो USD, GBP USD, USD JPY में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह इस वीक में हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फिर यूज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आशा करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।